नाज़रीन ग्रामी, अभी थोड़ा ही अरसा कबल जो बाइडन ने अपने एक खिताब में कहा था कि मैं ट्रंप का सा तर्ज अमल इख्तियार नहीं करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं दुनिया में मारूफ कवानीन के निफाज की बदौलत एक एतदाल की फिजा कायम कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन हमें किसी तसादुम के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मैं चीन के सदर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैंने माजी में बतौर नायब अमरीकी सदर उनके साथ काफी वक्त गुजारा है और मैं जानता हूं कि उनके साथ कैसे डील करना है। जिस पर रद्द अमल देते हुए चाइना ने भी एक बयान जारी किया था कि हम अमेरिका को हर किस्म के मुकाबले के लिए खुशामदीद कहते हैं, लेकिन इससे कबल इसे यह वजाहत देना पड़ेगी कि इस मुकाबले के लिए असूल व जवाबित को कौन तय करेगा। क्या ये फ्रीकैन की मुफाहमत से होंगे या नहीं, अमेरिका अपनी और अपने इत्तेहादियों की मर्जी से तय करेगा। इस बयान में एक गहरा तंज था, क्योंकि अमूमी तौर पर अमेरिका रूल्स के नाम पर खुद ही बैनुल अक़वामी कवानीन का निफाज करके दूसरे ममालिक को इन पर अमल दरामद के लिए मजबूर करता आया है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके खोज के मुताबिक अमरीकी इक़दामात ये गवाही दे रहे हैं कि शायद दुनिया एक दफा फिर किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, चूंकि इसके और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला अमन मुआहदा भी, जो कि कतर के शहर दोहा में तय पाया था, भी खटाई में पड़ता नजर आता है। जिसके कई माह बाद गुज़श्ता दिनों तालिबान ने मुआहदे की तमाम शराइत को एक तरफ रखते हुए अफगानिस्तान हुकूमत पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 21 फौजियों की हलाकत जबकि कुछ की गिरफ्तारी की खबरें भी आई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर अमेरिका मुआहदा कतर पर नजरसानी करने के लिए बजिद है तो फिर तालिबान इसके साथ एक और तवील जंग के लिए तैयार है, जो कि अब हमारे लिए 20 साल तजुर्बे के बाद पहले से कहीं ज्यादा आसान है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ अमेरिका और तालिबान तक महदूद नहीं होगी, बल्कि लामुहाला इसमें खित्ते के और भी कई ममालिक, जिनमें चाइना, रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं, को भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने ताइवान की तरफ अपना बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया है, ताकि चीन को ताइवान के समुद्री रास्ते की मिल्कियत के दावे से रोका जा सके। जिसके रद्द अमल में चीन ने न सिर्फ अपनी फौज और जरूरी आलात ताइवान के महाज पर भेज दिए हैं, बल्कि मौसम बहार की छुट्टियां तक मनसूख करते हुए कौम और फौज को हाई अलर्ट भी कर दिया है। इन ताजा तरीन खबरों की रोशनी में दुनिया किस जानिब जा रही है, इस पर हम आगे चलकर तजिया करेंगे, लेकिन इससे कबल हमारी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हाल ही में एक और अहम खबर भी दुनिया की मीडिया की जीनत बन चुकी है, जिसके मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने चीन के एक इंतहाई आला सिफारतकार को अपनी टेलीफोनिक कॉल की है, जिसमें चीन के इस आम हुकूमती रुकन ने सख्त तरीन अल्फाज में उससे कहा है कि अमरीका को अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। जिसका पस मंजर कुछ यूं है कि जो बाइडन ने अपने अहद के इब्तिदाई दिनों में ही अपने बहरी जंगी जहाज ताइवान की तरफ रवाना कर दिए हैं। यह दरअसल एक जजीरा है और चाइना इसकी मिल्कियत का दावा करता है, जबकि इसकी अहमियत यह है कि इस जजीरे और चीन के दरमियान एक समंदरी हद है, जहां से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर यूरोपीय ममालिक के बहरी जहाज भी बिला किसी रोक टोक के गुजरते हैं। और अमेरिका जानता है कि अगर यह इलाका चीन के कब्जे में आ गया तो इस समंदरी हदूद से कोई भी चीन की इजाजत के बगैर नहीं गुजर पाएगा। जबकि सच ये भी है कि उस इलाके पर मौजूद जज़ायर पर चाइना पहले ही अपना कंट्रोल रखता है, जिनके करीब अब अमेरिका ने अपने बहरी जहाज रवाना कर दिए हैं। जिसके बाद चाइना ने फौरी तौर पर अमेरिका को इंतबाह किया है कि चीन इसकी इस हरकत का भरपूर जवाब देगा। जबकि जो बाइडन का कहना है कि चीन हमसे ऐसी कोई तवक्को ना रखे कि हम अपनी इस फौजी नकलो हरकत में किसी किस्म की कोई नरमी पैदा करेंगे। जबकि एक अमेरिकी जर्नैल का कहना है कि हम समंदरों और फिजाओं में अपनी फौजी गश्त जारी रखेंगे। गोया इससे पहले कदम पर ही तसादुम के आसार पैदा हो चुके हैं। बल्कि हम अपने नाजरीन को याद दिलाते चलें कि इससे कबल दिसंबर 2020 में भी इसी मकाम पर यही सूरत हाल देखने को मिली थी, जब चीन ने चंद सेकंड के लिए अमेरिकी फौज को एक नई और नामालूम टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल बहरा और नाबीना कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। नाज़रीन मोहतरम, इससे कबल भी दुनिया में अमेरिका के मुकाबले में सोवियत यूनियन की एक सुपर पावर थी, जिसको उसने अफगानिस्तान में शिकस्त देकर किस्सा माजी बना दिया था, जिसकी जगह आज चीन ले चुका है। लेकिन उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। रूस ने यह जंग तन्हा लड़ने की कोशिश की थी, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका के साथ कई एक ममालिक की एक इत्तेहादी फौज थी। मगर अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है।
चीन ने इस जंग के आगाज से कबल ही इलाके में अपना पूरा एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान, जो कि इससे कबल जंग अफगानिस्तान में अमेरिका का हलीफ था, के अलावा रूस, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल है। जबकि अब इस खित्ते में अमेरिका का साथ देने वाला सिर्फ एक मुल्क भारत की सूरत में बाकी है, जिसको इस वक्त खुद अपनी सालमियत की फिक्र खाए जा रही है। और अगर ऐसे हालात में जंग का शोला अफगानिस्तान से भड़के तो ला मुहाला अब की बार ये तमाम ताकतें अमेरिका के खिलाफ मैदान अमल में उतर सकती हैं, जो कि खुद अमेरिकी सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। और अगर ताइवान के समुद्री इलाके को पहला महाज बनाया जाता है तो भी ये जंग इन दोनों सुपर पावर के दरमियान इनफिरादी तौर पर नहीं, बल्कि इनके इत्तेहादी ममालिक को भी बअमरे मजबूरी इसमें शामिल होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी जंग का सबब बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, असल सवाल ये बनता है कि ताइवान को आखिर इस कदर अहमियत क्यों दी जा रही है, और अगर ये मुकम्मल तौर पर चाइना के कब्जे में रहे तो अमेरिका को इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। हम जानते हैं कि चाइना एक मुद्दत से हांगकांग और ताइवान के बारे में यह दावा रखता है कि यह हमारे मुल्क का हिस्सा है, और अगर इस दावे को तस्लीम कर लिया जाए तो चीन और ताइवान के दरमियान जो समुद्री रास्ता है यकीनी तौर पर वो भी चीन की मिल्कियत बन जाएगा। जबकि ये एक ऐसी तिजारती गुजरगाह है जहां से ना सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और शायद लातादाद यूरोपीय ममालिक के जहाज गुजरते हैं, को यहां से गुजरने के लिए चीन की इजाजत लेना पड़ेगी, जिसके लिए वो इन ममालिक से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकता है, या इसके बदले इन ममालिक से अपने दीगर मुफादात हासिल कर सकता है। वो इन ममालिक से इसके बदले दीगर आबी रास्ते भी मांग सकता है, जो कि अभी तक इसकी दस्तरस से बाहर है। सो अमेरिका ये चाहता है कि जनूबी चीन का ये इलाका, जहां पर वो इस समुद्री हदूद को अपनी मलकियत में लेना चाह रहा है, ये मुमकिन ना हो सके, बल्कि ये बैनुल अक़वामी रास्ते के तौर पर इस्तेमाल हो। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर चाइना की इस समुद्री हदूद में अजारादारी कायम हो जाएगी, जिसके बाद उसे तुर्की से भी समुद्री रास्ता आसानी के साथ मिल सकता है, जो कि इस वक्त अमेरिका का एक हरीफ मुल्क है। अमेरिका नहीं चाहता कि तुर्की और चीन मिलकर इसके खिलाफ एक ताकत बन सके, क्योंकि यह रास्ता तुर्की की तिजारत के लिए कामयाबियों के कई एक बाब खोल सकता है। इसे खलीजी ममालिक तक जाने के लिए चीन के ताउन से गवादर का रास्ता मिल सकता है, जबकि सेंट्रल एशिया की रियासतों तक रसाई के लिए इसे पाकिस्तान का ताउन हासिल है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका के लिए तुर्की पर हाथ डालना बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज किया कि यह दरअसल सुपर पावर का टाइटल जीतने की एक बड़ी जंग है, जिसमें कामयाबी हासिल करने के लिए इन दोनों बड़ी ताकतों ने अपनी अपनी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है, जिसके मुताबिक फ्रीकैन को अपने अपने इत्तेहादियों की जानिब से मुकम्मल ताउन भी हासिल रहेगा। यानी इस जंग का आगाज खा किसी भी महाज से किया जाए, इसके पीछे छुपे मकासद यही हैं जिनके हसूल के लिए मैदान सजाया जा चुका है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह जंग तीसरी आलमगीर जंग का सबब बन सकती है, क्योंकि इसमें कमोबेश पूरा एशिया और मगरबी दुनिया को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में हमें पूरी शिद्दत से आपकी आरा का इंतजार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।